जो लोग वहाँ पे लीड कर रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप हमारा मां बोधि विहार कैसे मुक्त करके लाते हो। कब से चलता आ रहा है वो प्रोटेस्ट, ठीक है, वो कब, और ये मुद्दा अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। तो आप अभी तक क्या कर रहे थे? आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि 4 लोग हिंदू होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्या होंगे? आपको इसका नहीं समझ में आ रहा था। जब बात आप लोगों के ऊपर हलक तक आ गई, जब आपको पता चल गया कि भाई अब तो हमारे काबू से बाहर जाते रहे, मेरे को ये समझ में नहीं आया आज आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे शिवलिंग है। यार इतने टाइम से आप क्या कर रहे हो? फिर पिंडदान होता है वहाँ पे वही तो मैं बोल रही हूँ गजेंद्र जी, वहाँ पे पिंडदान हो रहा है, वहाँ पे पूजा किया जा रहा है, उससे बोल रहे हैं वो। उसके बाद भी मेरे को तो ये समझ में आता क्या बात है, एकदम से आपको समझ में आता है आप कुछ कर नहीं रहे और एकदम से आपने मूवमेंट खड़ा कर दिया। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे लोग बहुत मुश्किल से मूवमेंट में विश्वास करते हैं, हमारे लोग मुश्किल से आते हैं मूवमेंट में, वो अपना सब कुछ देते हैं। उसके बाद अगर आप गद्दारी करते हो ना, तुम्हारे लोगों के मुंह से जो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे श्राप कह रहे हमारी आस्था है गौतम बुद्ध में, हम उनको पूछते हैं तो हम कैसे यहाँ से। हाँ उनकी आस्था है ना, तभी तो विष्णु का अवतार उन्होंने घोषित कर दिया है, तभी तो भगवतकरण भी उनका कर दिया है। शर्म कर लो, जो इंसान ये बोलता था कि मैं उससे बड़ा नास्तिक आस्था कोई नहीं है, तुम उसको भगवतकरण कर रहे हो यार, शर्म कर लो। कह रहे हैं वो विष्णु के अवतार थे, देखिए। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, ये इनको कोई भी दे दो, ये उस चीज का सेफनाइजेशन करने को तैयार है और आज भी तैयार है, इसलिए वो वहां पे बैठे हैं। और शर्म तुमको आनी चाहिए, जब ये बात हो चुकी थी कि तुम उनके मंदिरों में घुस नहीं सकते और वो तुम्हारे बौद्ध विहारों में घुस रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि तुम कमजोर हो, वो तो ताकतवर है ही, तुम अपने मुद्दे नहीं उठा सकते हो। और मैं आज भी लिख के देती हूँ, आज भी मैं लिख के देती हूँ, अगर हमारे लीडर्स अच्छे होंगे तो ये आंदोलन सफल होगा, और नहीं होंगे तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होने वाला। राजनीतिक पार्टियां नहीं बोल रही हैं, बसपा ने तो बोला है, मायावती ने तो कहा कि ये मैं आपको बता रही हूँ, आप राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दो, अगर वो हमारे हकूक की बात करने वाले होते लोग तो अभी तक बहुत कुछ हो रहा होता। हम सड़कों पर नहीं होते, हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार नहीं होता, एट्रोसिटीज नहीं हो रही होती, ठीक है, हमारे लोग नहीं है वो। तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सोशल मूवमेंट करना पड़ेगा, और ये आपके ऊपर है कि कैसे आप जस्टिस लेते हो। आपको प्रोटेस्ट का हक दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान पे, तो आप प्रोटेस्ट लेके हक लो, छीनो। 2 अप्रैल का हुआ था ना, 13 पॉइंट रोस्टर का हुआ था ना, क्या बोलते CAA NRC का हुआ ना, लोग ने लिया ना, वापस लिया ना। तुम्हारे ऊपर है, क्यों नहीं बैठ सकते तुम किसानों की तरह 1 साल तक? तुमको हर बार अपना परिवार 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 याद आ जाता है। तुम्हारे चक्कर में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने परिवार को, अपने बच्चों को खो दिया, वो भी तो सोच सकते थे यार। कब तक खाते रहोगे इन लोगों को? इनको थाली में मिल जाती ना चीजें परोसी हुई, तो इनको कोई आदत नहीं है किसी भी चीज के लिए आंदोलन तो कई बार हुआ, वो आंदोलन ऐसी हो जाता है। यही तो है ना, हमारे लोग मुश्किल से भरोसा करते हैं, और भरोसे को तोड़ने वाले जितने भी लीडर्स हैं, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं, तुम उनकी भावनाओं के साथ खेलोगे तो अगली बार कोई उतरेगा ही नहीं। इसलिए लोग जैसे बात करते हैं नॉर्मल हो जाते हैं। तो बुद्धों का है, तो वो गैर बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, वो हिंदू ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? तो ये उनको समझना चाहिए ना। सबसे पहले क्या एक बात बताइए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैसा पंडित उतरता है, वैसे क्या बौद्ध भिक्षु उतरते हैं? नहीं उतरते कभी। वो अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, कहीं जाएंगे पवित्रान पाठ करने बैठेंगे तो 1000 रुपए वो मांगते हैं सामने से। शर्म आती है। जब बुद्ध जाते थे किसी के यहाँ भी, बुद्ध हमेशा ये बोलते थे कि जो भी घर में दान बूंद बचा हुआ है, जो बचा है आप वही मुझे दे दो। ये आते हैं और ये आपसे पैसे मांग के जाते हैं, 5 तरीके के 5 फल मांगते हैं। भाई हमारे लोग गरीब नहीं ला सकते यार, 5 तरीके के 5 फल नहीं करवा सकते वो इतनी सारी चीजें। ये भी पाखंड में उतर गए? बिल्कुल उतर गए। आप जिस वक्त ये सारी चीजें बात करते हो, देखो ये सारी चीजें रिलीजियस है, ठीक है, ये काम भंतों का है, भंतो जी लोगों का है, उनको करना चाहिए। ये आपको समझना चाहिए, जिस पाथ में हम लोगों को बुद्ध ने भेजा था, क्या आप उस पाथ पे चल रहे हैं? और अगर चल रहे हैं तो बुद्धमय भारत हो जाना चाहिए था, हमारे सारे लोगों को अभी तक बौद्ध बन जाना चाहिए था। कमी आपकी। पर सरकार की चुप्पी है इस आंदोलन को, 2 महीने तो हो गए, तो क्यों हमारे मुद्दों पे सरकार कभी बोली नहीं है, तो वो आज क्यों बोलेगी? आप सरकार से उम्मीद क्यों कर रहे हो? आप सरकार से उम्मीद मत करो। जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है, वो जैसे वापस ले लेती ना हर चीज, वैसे वो वापस ले। तो पानी कैसे ऊपर होगा बताइए? होगा बिल्कुल नहीं। सड़कों पर बैठो यार, सड़कों पर सड़कों पर देखो। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, ये आपके ऊपर है किसका कंटिन्यूसली आप बैठ सकते हो आप। यार देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, किसान आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग बैठे रहे थे 1 साल तक, चाहे उनको कितना भी टाइम लगा, बैठे रहे थे वो, है ना? तो आपको भी बैठना। पर कहा जा रहा है पैसे का मामला, बाहर से बड़ा मोटा चंदा आता है इस स्थान का, इसलिए यहाँ से जो हिंदू मंदिरों छोड़ना नहीं चाहते। नहीं यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे यार पूरी दुनिया से चंदा आता है बोध गया में।
एक बात बताओ, नहीं पैसों का है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, मंदिरों में इतने पैसे आते हैं, कभी बौद्धों ने इतनी नजर डाली? कभी बौद्धों ने नजर डाली? मतलब तुमसे ज्यादा बड़ा पैसों के लिए बात करने वाला कोई भी नहीं है ना? मतलब तुम पैसों के भूखे हो, तुमको लोगों के आस्था से कोई मतलब नहीं है, तो सीधा बोलो ना कि हम पैसों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तुम 10 बहाने क्यों मार रहे हो वहाँ पे? जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पे लोग पैसों के लिए बैठे हुए हैं, उस दिन एक बार में। अरे तो बहुमत तो उन्हीं का रहता है, 4 हिंदू रहते हैं, जो डीएम रहेगा वो भी हिंदू रहेगा। हाँ तो मैं बहुमत 5 से उनका हो जाता है, 5-9 से, तो वो पैसा तो जो चाहेंगे वही करते हैं तो ना। यही तो तुमने क्यों बैठने दिया? जब जवाहरलाल नेहरू ने बिहार सरकार को ये चीज बोली थी कि ये चीज जल्द से जल्द हटनी चाहिए, जो विवाद चल रहा था बहुत पुराना, तो उसी वक्त आप लोगों को बोलना चाहिए था। उसी वक्त तो ये भी पास हुआ था, बीटी एक्ट तभी तो पास हुआ था ना, तभी पास हुआ था। तब आप क्यों चुप्पी रह रहे थे? तब आपको लग रहा था हमारे हक की बात करेंगे हिंदू, बहुत हिंदू तुम्हारे हक की बात कर रहे हैं, तुम इनके। उसके बाद तो लगातार बहुत आंदोलन हुए वहाँ पर, सरकार ऐसी कर देती है उधर, किसी को कुछ लालच दे देती है। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, जिस वक्त आप अपने लोगों के साथ भी लॉयल हो गए ना, जिस वक्त आप अपने लोगों के लिए भी लॉयल रहोगे, उस वक्त हर जंग आप जीत सकते हैं। तो ये आंदोलन दिख जाएगा या बच जाएगा? ये मैं बोल रही हूँ लीडर्स के ऊपर है, ये बना भी सकते हैं, ये बिगाड़ भी सकते हैं। और ये जब अभी तक जितना मुझे पता चल रहा है, जिस कंस्टिट्यूएंसी के साथ में, जिस कंटिन्यूटी के साथ में वहाँ पे बनते बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो जाना चाहिए, पर अगर नहीं हुआ तो इसमें गलती सरकार की नहीं है, इसमें गलती आपकी।